नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वर्ल्ड साइट डे, जो 12 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया गया। विश्व दृष्टि दिवस में कि इस वर्ष की जो थीम थी वो थी लॉस ऑफ साइट एंड ब्लाइंडनेस। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आंखों की समस्याओं के बारे में और उनकी होम रेमेडी, आंखों को स्वस्थ रहने के तरीके और एक्यूप्रेशर द्वारा आंखों की समस्याओं का उपचार कैसे करें, इसके बारे में बताया जाएगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में एक खबर आई थी कि आंखों की समस्याओं के मुख्य दो कारण होते हैं, एक वायरस और दूसरा बैक्टीरिया, और इसी से आई फ्लू के रोगियों में इन्हीं दो समस्याओं का मुख्य वजह होती है। 80% के केसेस में एडिना वायरस, जबकि 20% केस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके लिए जिम्मेदार होता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी कि डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, गार्ड्स, बहुत सारे लोग जो आई फ्लू से ग्रस्त हो चुके हैं, अतः उनको 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी गई ताकि और लोगों को और उनको भी आई फ्लू से बचाया जाके, इन्फेक्शन से बचाया जा सके। एक हॉस्पिटल में तो करीब 35 स्टाफ मेंबर्स आई फ्लू से ग्रसित हुए। आमतौर पर आई प्रॉब्लम्स के लिए या आई फ्लू होने पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप घर पे रहकर भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। पर पिछले 20-25 सालों में आई समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। इसका एक मेन कारण ऑनलाइन क्लासेस भी है, वर्क फ्रॉम होम है, और ऑनलाइन जो वर्क चले हैं उससे फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो पाती है, यानी फिजिकल मूवमेंट नहीं हो पाता। अधिक स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और कोरोना के बाद तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा अधिक हो गई हैं। अब तो डॉक्टर्स 2 साल के बच्चे को भी आई चेक कराने की सलाह देते हैं। इसकी होम रेमेडी क्या है? पेन या पेंसिल लेकर इसके आगे जो निब है इसको लेकर नाक पे लगाएं और इस तरह दूर जाएं, जहां पर दूर जाकर दिखाई देता है वहां जाकर आप कंसंट्रेट करें उससे। उसके बाद धीरे धीरे करके इसको पास में ले आएं। इससे आपको कंसंट्रेट करने में फायदा होगा। फिर धीरे धीरे उसको पेन को नजदीक ले आएं और करें। ये पेन और पेंसिल को पास लाने पर जहां पर भी आपको धुंधला दिखाई दे, वहां पर कंसंट्रेट करना है। करीब 5 मिनट तक दोहराना है, और इसे सुबह शाम करेंगे तो आइज के लिए बहुत अच्छा होगा। इसकी आइज की जो मांसपेशियां हैं वो सुदृढ़ होंगी, मजबूत होंगी। स्क्रीन टाइम पर देखते समय आंखों को, जब भी आप स्क्रीन में देख रहे हैं तो थोड़ी देर आंखों को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाएं। इससे आईज की एक्सरसाइज हो जाएगी, और समय समय पर आईज को पानी से धोते रहें। उससे साफ पानी से धोने पर आईज फ्रेश लगेंगी। वर्ल्ड वाइड भी जो आईज की प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंडिया में तो कैटरेक्ट 50 के बाद आम हो गया है। एक रीजन जो है इसका, एक फैमिली हिस्ट्री भी है इसका एक कारण, और हाइपरटेंशन होने से या डायबिटीज होने से ये समस्या रेटिनोपैथी तक पहुंच जाती है। इसीलिए शुगर कंट्रोल करना और बीपी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आइए जाने कुछ फैक्टर्स जो इसको रोकने के काम आ सकते हैं। फिजिकल फैक्टर, एक अच्छी तरह घूमना फिरना, सुबह आंखों को पास और दूर देखना आंखों से। गुड डाइट अच्छी होनी चाहिए। स्मोकिंग को अवॉइड करें, उससे भी आंखी समस्याएं बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। एक रोग होता है आइज का हाइपरमेट्रोपिया, यानी पास की चीज देखने की प्रॉब्लम हो जाती है आपकी। ये आमतौर पे अक्सर 40 साल के बाद होता है, जिससे पास की चीजें हम देख नहीं पाते, इसलिए हमें चश्मा लगाना पड़ता है। दूसरा मायोपिया होता है, इसमें दूर की निगाह कमजोर हो जाती है। अगर आज देखा जाए कि परफेक्ट आई कौन सी है या करेक्ट आई पोजीशन क्या है, तो आईज का जो डायमीटर, इसको बोलते हैं हम 6/6, यानी दोनों आंखें 6 मीटर की दूरी पर सब कुछ अच्छी तरह देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दूसरा, अगर बच्चे का
टेस्ट करना हो, आइज का टेस्ट करना हो, तो बच्चे को टीवी में या मोबाइल में या कंप्यूटर पे आप उसे 6 फीट के डिस्टेंस में उसे देखे पढ़ने को कहिए। अगर बच्चा पढ़ लेता है तो उसकी आईज नॉर्मल हैं। 5 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है आई प्रॉब्लम्स में, उसमें सबसे पहले हमें आंखों की जांच करा, जब भी करवाएं, टेस्ट करवाएं आईज का, तो आंखें डायलेट करके करवाएं। 40 की उम्र के बाद तो आई प्रेशर भी चेक करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद इससे काला मोतिया पकड़ में आने की संभावना बढ़ जाती है और आंखें और डिटेरिएट नहीं करती। दूसरा नंबर, 6 से लेके 13 साल के बच्चों को मोबाइल की लत न डालें। इससे मायोपिया या दूर की निगाह कमजोर हो सकती है। यानी 6 फुट की दूरी में ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई दे तभी आई को ठीक कहा जाएगा। अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है आंखों की समस्याएं हैं। उसे रूटीन जो है, आमतौर पे रूटीन में जब हम कहीं भी कुछ देखते हैं तो 20 से 25 बार पलकें झपकती हैं, हमारी झपकती हैं और ये झपकनी चाहिए। जबकि हम मोबाइल देखते हैं तो ये झपकना जो है केवल 5 से 7 बार हो जाता है, उससे समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो सामान्यतः अगर 3 नंबर, सामान्यतः हम कहीं जा रहे हैं तो हम कभी पास देखते हैं, कभी दूर देखते हैं, तो इससे हमारी नज़र जो है बैलेंस रहती है। पर मोबाइल देखते समय हमारी निगाह केवल नज़दीक ही देख पाती है और हम दूर नहीं देख पाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, एक इसका फॉर्मूला है आइज का 20-20-20 का। ये फॉर्मूला का मतलब है 20 मिनट में करीब 20 बार आपकी पलक झपकें और 20 सेकंड में हम 20 फुट या इससे दूर भी देखें, यानी पास देखें फिर दूर भी देखें। इससे आईज को रेस्ट भी मिलेगा और ड्राई आईज होने की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। 4 नंबर, फिजिकल एक्टिविटी इज ए मस्ट, यानी बाहर जाकर खेलने की आदत डालें, क्योंकि बाहर जाने की आदत छोड़ी बीमारियों को समझ लीजिए इनवाइट किया। आजकल मोबाइल, लैपटॉप, टीवी ने आउटडोर गेम्स जो हैं एक तरह से बंद कर दिए हैं या बहुत कम कर दिए हैं। इससे जो शरीर में सनरेज पड़ती थी वो भी कम हो गई हैं। इस वजह से डोपामाइन और मेलाटोनिन हार्मोन्स जो है ये कम सीक्रेट होते हैं और मायोपिया बढ़ रहा है। अतः बच्चों को कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी प्रोत्साहित करें। 5 नंबर, हर रोज 1 या 2 कटोरी मौसमी साग सब्जियां खिलाएं और आप खाएं। पालक, बथुआ, लौकी, घिया, भिंडी आदि को खाने की आदत डालें। खाने से पहले सलाद जरूर खाएं। सलाद में जो खीरा है, गाजर है, चुकंदर है, टमाटर है, इसे खाएंगे ये शरीर के लिए अच्छा होता है। मौसमी फल, अमरूद, संतरा, सेब भी खाएं और आजकल अंगूर या आम भी मिलते हैं तो इससे ये भी जरूर खाएं, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है जो आइज के लिए बहुत जरूरी है। आइए जानें एक्यूप्रेशर द्वारा उपचार। सबसे पहले हम आपको इसमें केवल पॉइंट बताएंगे। पॉइंट में यह है, आंखों की पलकों में अगर सिस्ट हो गया है, यानी आइज सिस्ट ऑन आइज, तो स्मॉल इंटेस्टाइन 7 को टोन करें। अगर कैटरेक्ट हो गया है ओल्ड एज में, यानी बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में कैटरेक्ट हो गया है यानी मोतियाबिंद हो गया है, तो CV6 टोन करें। आंखें लाल हो रही हैं और दर्द हो रहा है आंखों में, तो गॉल ब्लैडर 37 को सेडेट करें। अगर आंखों में ग्लूकोमा हो गया है तो ग्लूकोमा में GV10 को टोन करें। अगर इन्फ्लेमेशन हो गया या जलन है आंखों के बाहरी भाग में, एक्सटर्नल कॉर्नर्स ऑफ द आईज में, तो GB43 को सेडेट करें। अगर आंखों में इंफेक्शन हो गया है तो लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ 2A को सेडेट करें
और GB गॉल ब्लैडर 20 को भी सेडेट करें। अगर मायोपिया हो गया है यानी दूर देख नहीं पा रहे हैं, अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा, तो उसमें K5 को टोन करें। अगर प्यूपल आइज का प्यूपल डायलेट हो गया है, फूल सा गया है, तो इसलिए उसमें हमें GV10 को टोन करें। अगर आंखों में दाने आ गए हैं और यानी गड़न हो रही है, दर्द भी हो रहा है, ऐसे केस में स्मॉल इंटेस्टाइन 4 को टोन करें। अगर आंखें खोल नहीं पा रहे हो, किसी वजह से खुल नहीं रही आपकी आंखें, तो GB44 को में ट्रीटमेंट करें। अगर नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है, रात को दिखाई नहीं देता है, यानी विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है, तो G गॉल ब्लैडर 37 सेडेट करें और LI1 को लार्ज इंटेस्टाइन 1 को टोन करें। अगर आंखें ज्यादा फड़क रही हैं, यानी आंखों में इंटेंस पेन हो रहा है, अनकंट्रोल्ड ट्विस्टिंग है, यानी ट्विस्ट हो रही है आंखें, अनकंट्रोल्ड ट्विस्टिंग है, ऐसे केस में स्मॉल इंटेस्टाइन 8 नंबर को सेडेट करें। अगर विजन पुअर हो रहा है, यानी दृष्टि कमजोर हो गई उम्र के साथ साथ, तो लिवर 3 को सेडेट करें। अगर ब्लर्ड विजन आ रहा है, यानी बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो रही हैं, धुंधला दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो स्टमक 36 को टोन करें। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नई समस्याएं, नवा समाधान लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।